जन्म और मृत्यु तक 16 संस्कारों तक एक चीज जो साथ है वो है तुलसी। कोई भी धार्मिक कर्मकांड बिना तुलसी की पूजा के अपूर्ण है। आयुर्वेद में महाऔषधि एक गृहस्थ के घर की महारानी तुलसी, भगवान विष्णु की दूसरी अर्धांगिनी। तुलसी की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना कम है। कहते हैं तुलसी कभी बासी नहीं होती। श्री हरि विष्णु के सभी अवतारों में तुलसी दल अति पूजनीय और शोभनीय है। कहते हैं बिना तुलसी के भगवान विष्णु स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोग और अमृत को भी मुख नहीं लगाते। तुलसी का ये महत्व चिरकाल से है। साल के 12 महीने है, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी का विशेष महत्व है। एक तो ये माह भगवान विष्णु को अति प्रिय है, दूसरा इसी माह शालिग्राम रूप में वो माता तुलसी से विवाह करते हैं। आप सोचेंगे माता लक्ष्मी के होते हुए तुलसी से विवाह क्यों? कौन है तुलसी और एक पौधे से भगवान विष्णु ने विवाह क्यों किया? चलिए तुलसी विवाह विशेष में जानते हैं कौन है माता तुलसी, जिसके बिना सनातन धर्म में मोक्ष का मार्ग प्रारंभ ही नहीं हो सकता। और आखिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के होते हुए तुलसी से क्यों विवाह रचाया? नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। सनातन हिंदू जिसे अत्यंत पवित्र पौधा मानकर अपने घर आंगन में पूजता है, सांझ में जिसकी छांव के नीचे सरसों और घी के दीपक को प्रज्वलित करता है, वो तुलसी कभी वृंदा थी। राक्षस कुल में जन्मी एक कन्या, भगवान विष्णु की अनन्य भक्त। कहते हैं वृंदा का विवाह राक्षस कुल के राजा जालंधर से हुआ था। वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और यही उसके पति की प्राण शक्ति थी। कहते हैं एक बार जालंधर और देवताओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। स्वयं महादेव भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। वृंदा की पतिव्रता शक्ति के फलस्वरूप जालंधर को देवताओं के लिए हराना अत्यंत कठिन हो रहा था। भगवान विष्णु को मनाया गया। कहते हैं इसके बाद भगवान विष्णु ने वृंदा के पति जालंधर का रूप धारण किया और उसे छू लिया, जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया और दूसरी तरफ जालंधर की शक्तियां भी कम हो गई। अंत में भगवान शिव ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तब उसने भगवान विष्णु अपने आराध्य को श्राप दे दिया कि वो पत्थर बन जाए। उनकी भी पत्नी के चरित्र पर लांछन लगेगा और वो भी उन्हें पाने के लिए विकल होंगे। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए और शालिग्राम कहलाए। नेपाल की काली गंडकी नदी में आप भगवान विष्णु के पत्थर स्वरूप शालिग्राम को देख सकते हैं। कहते हैं अपने आराध्य को पत्थर बनने का श्राप देने के बाद वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। वृंदा के आत्मदाह करते ही उस स्थान पर एक पौधा उगाया जो तुलसी कहलाया। कहते हैं अपने भक्त के इस त्याग से भगवान विष्णु ने वृंदा बनी तुलसी को वरदान दिया कि उनके पाषाण यानी शालिग्राम के साथ उनकी तुलसी के रूप में पूजा की जाएगी। इसी कारण से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से किया जाता है। मान्यता है जो भी साधक तुलसी विवाह करता है उसे साक्षात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में कभी भी पैसों की समस्या नहीं आती, सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। मित्रों, देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को है और अगले दिन यानी 24 नवंबर को तुलसी जी का भगवान शालिग्राम से विवाह किया जाएगा। अगर आप भी इस बार तुलसी विवाह करने जा रहे हैं तो दैवीय विवाह का शुभ मुहूर्त नोट कर लें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर के 12:28 तक रहेगा। तुलसी विवाह गोधूली बेला शाम 5:22 से शाम के 5:49 तक रहेगी। आपको बता दें कि 24 नवंबर को तुलसी विवाह पर सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। विवाह अमृत सिद्धि योग सुबह 6:50 से लेकर शाम के 4:01 तक रहेगा। ज्योतिष विद्वान के अनुसार तुलसी विवाह अत्यंत कल्याणकारी और मंगल प्रदान करने वाली है। जातक अगर कर्ज से परेशान है तो उसे मंगलवार के दिन बजरंगबली के गले में तुलसी की माला अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा जो भी जातक नियमित तुलसी माता को जल और दीप अर्पित करता है, विशेषकर कार्तिक माह में, उसका कल्याण इसी जन्म में निश्चित है।
तो आप भी करने जा रहे हैं तुलसी विवाह? अगर हाँ तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता तुलसी की।